तो दोस्तों ये है सीलिंग फ़ैन की मोटर। ये मोटर शॉर्ट हो गई है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में कि इसमें कहाँ थोड़ा ये शॉर्टिंग हो गई है कोयले। पर इससे पहले आज हम ये जानेंगे कि जितने भी छत के पंखे होते हैं, ये जो पंखे हैं छत के सीलिंग फ़ैन के, इनमें कितना तार लगता है, कितनी कॉस्ट इसमें आती है और कितना खर्चा इसमें होता है। टोटल पंखा रिवाइंड करने में, नया बांधने में कितना खर्चा होता है, ठीक है। दोस्तों पहले ये जो कोयले है ना आपकी, ये जितने भी कोयले देख रहे हो, ये है 14 कोयले। ये देखो ये भस्ट हो रखा है, ठीक है। ये पंखा में रिपेयर करना है, लेकिन ये है सब हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें कितनी कॉस्ट आती है और इसको रिपेयर कराना सही है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कोयला आप देख रहे हो ना अंदर की और बाहर की, ये बाहर वाली जो गिन रहे हो, ये है 14 कोयले, ठीक है। ये जो बाहर की कोयला है ये वाली जो आपको नजर आ रहा है, ये रनिंग की कोयले होती है, ठीक है। ये बाहर की कोयले है रनिंग की, ठीक है। ये 14 है और इतनी ही अंदर भी होगी, और अंदर की और बाहर की दोनों मिलाकर टोटल इसमें 28 कोयले, ठीक है। तो अलग अलग पंखों के हिसाब से अलग अलग ऊपर नीचे होती रहती है, किसी में 32 कोयले, किसी में 24 कोयले, ये अलग अलग होता है। खैर सबके अलग अलग है। फिलहाल हम इस फैन की बात कर रहे हैं जिसमें ये 28 कोयले ओनली, ठीक है ना। 14 अंदर 14 बाहर। तो इसको तो हम नहीं काटेंगे, इसकी जगह दूसरा स्टेटर हम निकालते हैं। देखो ये स्टेटर है, ठीक है। ये स्टेटर भी सेम है। इसके अंदर जो कोयले डलेंगे वो भी 14 है अंदर और 14 बाहर है, यानी कि टोटल 28 कोयले हैं। जिस हिसाब से ये बंधेगा उस हिसाब से ये भी बंधेगा, और जितना तार इसमें आएगा ना, जितने कोयले आप देख रहे हो वही इसमें भी आएगी। जितनी कोयला इसमें आएगी सेम कोयले इसमें डालेंगे, सेम तार इसमें डलेगा, और सेम वायर का जो गेज है वो भी उसमें सेम ही डलेगा। और मैंने पहले ही इसकी कोयले काट के रख रखी है, ठीक है ना। कंप्लीट कोयले काट के इसकी रखी हुई है, तो उसको पहले से कंप्लीट कर रखा था हमने। अब इसके मैं तार आपको दिखाता हूँ जो मैंने इसके निकाले, ठीक है ना। तो ये रहे इसके सारे तार, ठीक है। मैंने पहले अलग कर रखे थे, ये रहे। ये 1 मिनट में सारे निकाल लेता हूँ जो मैंने इसमें से निकाली है। ये इसकी सारी कोयले हैं। अब मैं कोयले गिनकर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितनी कोयले है, और फिर इसका वेट करेंगे हम कि इसके वेट में कितना वजन आ रहा है, और उस वेट से हम आइडिया लगाएंगे कि कितने का तार हमारा इसमें निकला है, जो कॉस्ट बनी है पुराने तार की और नए की, ठीक है। तो इसमें अंदर और बाहर दोनों के कोयले मिक्स है, ठीक है। पहले मैं अलग अलग कर लेता हूँ, रनिंग के अलग और स्टार्टिंग के अलग है, ठीक है। स्टार्टर में साइड में कर देता हूँ। तो दोस्तों जब तक मैं कोयले अलग करता हूँ, आप एक बात ध्यान रखो कि जितनी हमारा तार निकला ना पंखे में से, उतना ही तार हमारा डालेगा। थोड़ा बहुत 10-20 ग्राम ऊपर नीचे होता है बस, थोड़ा बढ़ के लग जाएगा 10-20 ग्राम, इससे ज़्यादा तार नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये जो हम तार निकाले ये हमने अलग अलग कर लिए, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी अलग हो रही, रनिंग अलग हो। अब मैं गिनता हूँ, ये देखो ये स्टार्टिंग की एक, ठीक है। दोनों में साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये रनिंग की बड़ी है, ये वाली रनिंग है, और ये स्टार्टिंग है, ठीक है। दोनों आपको समझ में आ गया, छोटी बड़ी, ठीक है। तो मैं ये फैन लेके दिखाता हूँ आपको। देखो ये छोटी वाली, ये अंदर वाली, ये है स्टार्टिंग। ये छोटे आपको नज़र आ रही है ना, ये स्टार्टिंग है, ये वाली, ये है स्टार्टिंग, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये रनिंग है बाहर वाली, ठीक है। ये बाहर वाली, ये वाली, ये रनिंग है, ठीक है। ये रनिंग है, स्टार्टिंग दोनों हो गई। अब हम इसको गिनते हैं कि इसमें टोटल कितने हैं, ठीक है। तो 2 ये हो गई, ये 4, ये अपने 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ होगा, नज़र आ रहा है, ये 14 कोयले, ठीक है। ये 14 कोयले हमारे इस स्टार्टर की स्टार्टिंग वाली हो गई है, ठीक है ना। जो अंदर होते हैं ना स्टार्टिंग, ये वो। अब हम गिनेंगे रनिंग वाली, ये वाली बड़ी वाली जो कोयल है, ठीक है ना। तो अब हम इनको गिन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों, देखो 2, 4, ये 2, 6, ये 8, 10, 12 और ये 14, ठीक है। टोटल 14 अंदर के, टोटल 14 बाहर के, दोनों मिला के हो गए हमारे 28 कोयले, ठीक है। हमारे ये टोटल 28 कोयले उस स्टार्टर में थी जो मैंने आपको बताई थी, और यही 28 कोयले इसके अंदर है। अब हम करेंगे इनका वजन, ठीक है। वजन करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पंखा है उसमें कितना निकलता है, एग्जैक्ट कितना निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रनिंग की कोयलों का वेट करेंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि रनिंग में 14 कोयल का जो स्टार्टर है उसमें कितना वायर लगता है, ठीक है। ये हमने डाल दी रनिंग वाली, सॉरी एक ही गिर गया, ये उठा के डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। टोटल वेट है इसका 111 ग्राम, 110 ग्राम समथिंग, 110, 115, 110 के आसपास ही, 115 तक भी हो जाता कई बार। तो इतना ही इसका वेट आ रहा है, कम से कम 110 ग्राम के आसपास। थोड़ा बहुत कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, 10-5 ग्राम कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें दोस्तों, ठीक है ना। ये रहा अपना रनिंग का 110 ग्राम के आसपास हमारा वेट इस पर आ गया है। अब हम डालेंगे इस पर स्टार्टिंग की, जिससे हमारा पता लग जाए कि इसमें कितना वेट है, टोटल हमारा कितना वेट है इन पूरी कोयलों में, और कितना वायर इसमें निकला है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्टिंग की वजह से मिक्स कर दूंगा, ये उठा के मैं 1 मिनट इसमें डाल देता हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आए, ठीक है दोस्तों। और मैं वही कोयले इसमें डाल रहा हूँ जो हमने पंखे में से निकाली है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहा हूँ।
ठीक है, जितनी भी कोयले हैं जो हमने निकाले थे वो सारी इस पर रख दी है। और 189 ग्राम इसका वेट आ रहा है, यानी कि समथिंग 200 ग्राम के आसपास। तो दोस्तों 200 ये जो पंखे होते हैं ना सीलिंग फैन, छत के पंखे, ज़्यादातर छत के पंखे हो या टेबल पंखे हो, इनमें करीब करीब वायर इतना ही होता है, 200 ग्राम 250 ग्राम के आसपास। ठीक है, अगर कोई बड़ा पंखा हो जैसे कि 56 इंची हुआ या और बड़े पंखे हुआ तो उनमें वायर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, वो एक अलग अलग पंखे के हिसाब से। पर ज़्यादातर जो नॉर्मली पंखे हमारे घरों में लगे होते हैं उनमें तो ज़्यादातर 250 ग्राम के आसपास ही वायर आता है, 200-250 ग्राम के आसपास ही। ठीक है, इससे आपको नॉर्मली ये तो आइडिया लग ही जाएगा, आप वेट पे देख ही रहे हो अभी भी कि हमारा जो पंखा उसमें 200-250 ग्राम वायर है। तो आप इससे आइडिया लगा लो कि हमारा जो पुराना वायर है उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि पुराना कितने में जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इनको उतार लेता हूँ, हटा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना हमारे इसकी कॉस्ट है। और इसको हटाते हटाते दोस्तों, हटाते समय एक बात और करते हैं हम कि जब भी, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है ना, 1 मिनट मैं इसको हटा के फिर थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको निकाल देता हूँ सब कोयलों को। और एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि जब भी हम पंखे की मोटर को खोलते हैं उतना ही वायर हमारे पंखे में वापस लगता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। ये बंधाई का अलग अलग काम करने वाले पर अलग अलग काम करने वाला जो मिस्त्री उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से बांधता है। ठीक है, ये तो रहा कोयल का अपना कि 28 कोयलों वालों के अंदर ये जो हमारा तार है टोटल 200 ग्राम वायर है, कभी बढ़ भी जाता है, 250-250 ग्राम तक चला जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, 36 नंबर का ये वायर है और 36 नंबर का ही हमने इसमें डालना है। आप चाहो तो 35 नंबर भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे राउंड इसमें करने पड़ेंगे, पर 35 और 36 मोस्टली यही ज़्यादा वायर इसमें डालते हैं। और लगेगी ये स्लीव, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो कनेक्शन निकल ऊपर देख रहे हो तार में लगी हुई स्लीव, ये वाली है दोस्तों। तो ये स्लीव कितने की है और ये वायर कितना लगेगा, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टोटल कितने का ये पंखा पड़ता है बंधाई के बाद वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसमें मैं जो भी आपको रेट बताऊंगा वो फिक्स नहीं होगी, ऊपर नीचे हो सकती है, अलग अलग एरिया वाइज। ठीक है, अलग अलग जगह के हिसाब से। ये है पीवीसी पेपर, 7 नंबर का पेपर है ये, हम ये यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये देख रहे हो वाइट कलर का ये पेपर, ये इंसुलेशन का काम करता है दोस्तों, नहीं तो पूरे ये जो बॉडी है ना इसकी लोहे की, इस पर अर्थ होगा, इसीलिए इंसुलेशन का काम करता है ये, और हमें ये सेफ्टी के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी 3 चीज़ें आपने नोटिस कर ली इसमें, एक ये स्लीव हो गई, एक वायर हो गया ये वाला, ठीक है 36 नंबर हम लेंगे, ये वायर इसमें स्लीव होगी, और पीवीसी पेपर हो गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं लिखना भूल गया आपको, वो है वार्निश। इसमें वार्निश भी डलती है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी डालते हो आप तो भी चलता है, क्योंकि सिल्वर के जो पंखे होते हैं उनमें से वार्निश नहीं आती, वो फ्री ही होते हैं, तो आप इनमें नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो हम फिलहाल इन 3 चीज़ों की बात करते हैं। तो 200 ग्राम अपना निकला पुराना जो वायर है वो, तो 200 ग्राम दोस्तों हमारा पुराना निकला। ठीक है, और लगेगा भी 200 ग्राम ही, थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम या 120 ग्राम समथिंग ऊपर हो सकता है, ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, 5-10 ग्राम। तो हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं कि 200 ग्राम ही मान लेते हैं। 200 ग्राम हो गया अपना नया वायर। तो दोस्तों 200 ग्राम हमारा नया वायर हो गया। ठीक है, यानी 200 ग्राम पुराना, 200 ग्राम नया। अब हमें इसकी लगानी है रियल जो रेट अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में चल रही है। दोस्तों सब एरिया वाइज ऊपर नीचे होती रहती है रेट। ठीक है, आप फिक्स मत समझना, एरिया वाइज अलग अलग है, कहीं राजस्थान में अलग है, एमपी में अलग है, यूपी में अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो ये हमारे रील का हो गया। अभी हमारे यहाँ जो ये रील की रेट चल रही है 36 नंबर वायर की, वो है 890 रुपये किलो के हिसाब से, यानी समथिंग 900 रुपये किलो हम मान के चलते हैं। अभी प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो 900 रुपये किलो हमारे यहाँ इसकी प्रेजेंट रेट है अभी। ठीक है ना, तो 900 रुपये के हिसाब से हम इसके पहले लिख लेते हैं कि नया वायर 900 ग्राम 900 रुपये का है 1 किलो 36 नंबर। तो ये नया वायर अपना 900 रुपये किलो, ठीक है, 36 नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम ये तो हमारा हो ही गया वायर। ठीक है, हमने लिख लिया कि 900 रुपये किलो हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया फाइनल। अब हमें क्या करना है, ये पुराना वाला वायर। अब पुराना वाला वायर कितने का वही मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पुराना वाला जो वायर स्क्रैप जो हम बेचते हैं, स्क्रैप हमारा बारीक वाला स्क्रैप की रेट है करीब 550 रुपये, 590 रुपये से लेके 650 रुपये kg के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 590 रुपये किलो तो है ही, इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर ही है। 590 रुपये किलो है, और 590 से लेके 680 या 660 के समथिंग है, क्योंकि इसमें वायर भी 2 तरह के होते हैं, एक मोटा वायर, एक पतला वायर, ये अलग अलग है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी बात करेंगे बारीक वाले स्क्रैप की। ये हमारा 590 रुपये, अपन राउंड फिगर लेके चलते हैं, यानी कि 600 रुपये kg लेके चलते हैं। और ये है पीवीसी पेपर। ठीक है ना, ये पीवीसी पेपर 7 नंबर का है, और 400 से लेके 550 तक किलो के हिसाब से ये आता है।
पर हमको तो 20-30 रुपये का ही लेना, ज़्यादा नहीं। फिलहाल ये 400 रुपये के जी हम मान के चलते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। 400 रुपये के जी हम इसको लेके चलते हैं। हालांकि 400 550 रुपये के समथिंग ये है, ठीक है। पर हमें तो ज़्यादा नहीं लगाना, 20 रुपये का भी काफ़ी होता है दोस्तों। इसमें जो एक पंखे में, अब जैसे कि स्लीव है, ठीक है, 1 नंबर की स्लीव हम 3 रुपये की समथिंग इसको बांधते हैं। और ये मोटी वाली जो आप देख रहे हो ना 3 नंबर की, तो दोस्तों 1 नंबर और 3 नंबर की 2 स्लीव ज़्यादा काम आती है इस पंखे के अंदर कनेक्शन निकालने में। तो 3 नंबर वाली हमारी 5 रुपये की है, और जो 1 नंबर वाली है वो हमारे, ये देखो, ये दिख रहा है आपको स्लीव, ये स्लीव नज़र आ रही है कनेक्शन में। तो इस तार को दोनों को ज्वाइंट करने के बाद ये हम लगाते हैं स्लीव 3 नंबर। 3 नंबर स्लीव है 5 रुपये की, और 1 नंबर स्लीव जो बारीक वाली जो इसके तारों में लगती है ना, कोयलों के तार में, ये है 3 रुपये की, ठीक है दोस्तों। तो उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि भाई 3 रुपये की स्लीव, एक स्लीव में काम हो जाएगा एक पंखे में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने सब आइडिया लगा लिया कि इतने इतने का ये है, इतने का ये, पर हमको इतना लेना नहीं है, ठीक है ना। ये जो 400 रुपये किलो हमने पेपर लगाया, ये राउंड फिगर हमने लगाया, ठीक है, पर हम इतना लेंगे नहीं। एक पंखे को बांधने में मुश्किल से मुश्किल 10-15 ग्राम से ज़्यादा पेपर नहीं लगता, यानी 10-20 रुपये का आपको पेपर लेके आना है। तो दोस्तों फाइनली कुल मिला के मैं इस वीडियो को बस इतना ही, ठीक है। आगे वाला वीडियो में दोस्तों कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि मैं इसका अगला वीडियो बनाऊं, और जब भी मैं अगला वीडियो उसका बनाऊंगा तो उसमें पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक पंखे की कॉस्ट कितनी आई है। वैसे तो मैंने ये सब इसमें लिख रखा है, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा, आप खुद ही लगा लोगे कि कितने का एक पंखा पड़ता है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ डिटेल में, तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर बनाऊँगा जिसमें पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में दूँगा।